देखते हैं देश विदेश और प्रदेश में मचा घड़ी घड़ी घमासान। देखिए खबरों का तूफान। अक्टूबर के महीने में भी आसमान से आफत की बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते श्रावस्ती समेत यूपी के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। श्रावस्ती में भारी बारिश की वजह से राप्ती नदी उफान पर है और 50 से ज्यादा गांवों में पानी भरने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। मूसलाधार बारिश की वजह से श्रावस्ती के ग्रामीण इलाकों में कई घर गिर गए या पानी में डूब गए, जिसके चलते लोगों को सड़क और सुरक्षित जगहों पर तंबू लगाकर सिर छिपाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बहराइच से जमुनहा जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर राप्ती नदी का पानी ऐसे बह रहा मानो किसी बांध से पानी ओवरफ्लो हो रहा हो। श्रावस्ती में लगातार 48 घंटे से बारिश जारी है, जिसके चलते लोगों को अब जरूरी चीजों की किल्लत शुरू हो गई है और बाढ़ प्रभावित लोग हालात सामान्य होने के लिए बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से कन्नौज के हालात बुरे होते जा रहे हैं। शहर में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को आवाजाही के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कन्नौज में तेज बारिश की वजह से कुछ इलाकों में दीवार ढहने और मकान की छत गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, क्योंकि लगातार हो रही बारिश से जर्जर हो चुके घरों को भारी नुकसान हो रहा है। हालांकि अब तक किसी भी तरह की जनहानि की कोई खबर नहीं है। इतनी बारिश हुई, सारी नाले और नाली लबालब भरे हुए हैं। लोगों का आवागमन जो है बिल्कुल ठप हो गया है। मोहल्ला किबरामो मोहल्ला किदवई नगर में कोई पानी का निकास ना होने के कारण कई लोगों के घरों में पानी घुस गया है। वहीं बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरने की वजह से मच्छरों के पनपने के अलावा बीमारियां फैलने का भी खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि कन्नौज के निचले इलाकों में जल जमाव होने के बाद पानी निकालने की कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है। अक्टूबर में हो रही बेमौसम बरसात की वजह से गोंडा में बुरा हाल है। गोंडा में बीते 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते सबसे ज्यादा मार जिले के किसानों पर पड़ी है, जिनके धान की फसल तेज हवाओं और पानी की वजह से तबाह हो चुकी है और गन्ने के अलावा सब्जियों के खेत भी पानी में डूब गए हैं। अच्छा, बेमौसम हो रही बम्पर बरसात से गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी का पानी ग्रामीण इलाकों में घुस चुका है, जिसके चलते सैकड़ों बीघा खेत में पानी भरा हुआ है। गोंडा में अगले 2 दिनों तक भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भैया बारिश से सब गन्ना गिर गया, धान गिर गया, पानी भर गया, फसल सब बर्बाद हो गई। बीच में पानी नहीं बरसा तब बर्बाद हो गई। गोंडा में घाघरा नदी फिलहाल खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन बारिश के बाद पैदा हुए हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी आला अफसर ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं। राहत बचाव कार्यों के साथ सीधे स्थानीय लोगों से संपर्क कर उनकी समस्याएं सुलझा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से पानी में डूबी सड़कों और इमारतों में जल जमाव की तस्वीरें बस्ती जिले की हैं, जहां मौसम की मार का असर गांव से लेकर शहर तक दिखाई दे रहा है। बारिश की वजह से नदियों में एक बार फिर से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बस्ती में 2 दिनों में इतनी बारिश हुई कि नगर पंचायत के कई वार्डों में बरसात का पानी भर गया और अब लोगों का घरों से निकलना दूभर होता जा रहा है। मुख्य मार्ग पर बारिश का पानी इकट्ठा होने की वजह से अब लोगों को घुटनों तक पानी में चलकर बाजारों तक जाना पड़ रहा है। ये बस्ती के सावघाट ब्लॉक की तस्वीरें, जहां खंड विकास कार्यालय में भी घुटनों तक बारिश का पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से अब यहां पर तैनात कर्मचारियों को रोजमर्रा का काम करना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा हरैया नगर पंचायत, बभनान नगर पंचायत, नगर पालिका बस्ती के कई वार्ड में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से नगर पालिका की जल निकासी के दावों की पोल खुल गई है। अमेठी में भी अक्टूबर की बेमौसम बरसात की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है, जहां सड़कें बारिश के पानी में डूब गई हैं। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से लखनऊ वाराणसी रेल रूट पर अंडरपास में पानी भर गया, जिसकी वजह से अंडरपास में एक कार डूब गई। कई लापरवाह लोग अंडरपास में पानी का अंदाजा लगाए बिना ही गाड़ियां लेकर अंदर चले गए, जिस वजह से कई और गाड़ियों में पानी भर गया। इसके चलते अंडरपास में ही कई लोग फंस गए और गाड़ियों की छतों पर अपनी जान बचानी पड़ी। लेकिन प्रशासन की या कहें रेलवे विभाग की लापरवाही के कारण वो पूरी तरीके से स्थिति खराब है। वहाँ पे जलभराव 4 फीट के लगभग है। लखनऊ वाराणसी रेल रूट पर यह अंडरपास हाल ही में बनाया गया है, लेकिन अंडरपास में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है।
बारिश के बाद पैदा हुए इस हालात में स्थानीय लोगों की लापरवाही के साथ ही प्रशासन और रेलवे का भी सुस्त रवैया देखने को मिला। जिन अंडरपास में कई लोगों के फंसे होने की सूचना दी गई थी, लेकिन मौके पर न तो जिला प्रशासन पहुंचा और न ही रेलवे प्रशासन लोगों को बचाने के लिए आगे आया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।